सो लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन श्योर है, लॉन्ग यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? प्लेन मिरर में किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना। और इसके लिए हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट ए है तो इसका इमेज बनेगा ए डैश। सो लेट अस वर्क ऑन द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट पी एक्स वाई है, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाले कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वाई का साइन बदल जाएगा, यानी पी डैश एक्स माइनस वाई। जो एक्स एक्सिस होता है उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। अगर इसी पॉइंट को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराया जाए तो y एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट कराओगे तो y कोऑर्डिनेट मत बदलो, x में बदल दो, यानी p डैश माइनस एक्स वाई। और इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? x इक्वल टू 0। इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराया जाए ओरिजिन में तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो भी x y है दोनों का साइन बदल दो, यानी p डैश माइनस एक्स माइनस वाई। इसका रिफ्लेक्शन करो लाइन x इज इक्वल टू ए में, तो x इक्वल टू ए में जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है? x इक्वल टू ए दिया है तो माइनस एक्स प्लस 2a इसका पॉइंट हो जाएगा, और y को कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। और लास्ट अगर y इज इक्वल टू ए में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो p डैश हो जाएगा, y को बदलो, x को वैसे ही रहने दो, यानी x माइनस ए वाई प्लस 2a। ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का जो कि रिफ्लेक्शन में है। ठीक है, अब देखो दो और छोटे छोटे टर्म्स हैं। क्या? पहला है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, वैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो पहले तुमसे एक पॉइंट्स प्लॉट कराएगा, फिर कहेगा कि इसका रिफ्लेक्शन करो एक्स एक्सिस में, तुम रिफ्लेक्ट करके पॉइंट बताओ, उसके बाद बोलेगा इसमें से कौन सा पॉइंट इनवेरिएंट है। ठीक है, तो जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन के बाद भी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। तो ये कब होगा? व्हेन ए पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट इटसेल्फ, यानी एक पॉइंट का उसी पॉइंट में रिफ्लेक्शन करा दिया जाएगा तो वो इनवेरिएंट पॉइंट है। दूसरी बात, व्हेन ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम लाइन। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है आपका 2 0। अब मैं कहूँ कि 2 0 को आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो तो ये पॉइंट खुद ही एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, एज इट इज इसका पॉइंट वही रह जाएगा, तो ये इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। मान लो मैंने ये पॉइंट लिखा 0 5 और मैं कह रहा हूँ कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर ही है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वही इमेज बनेगा, यानी 0 5 ही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ असल में। तो ये पॉइंट क्या हो गया? इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला से भी तुम देखो, अगर 2 0 को हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज रह जाता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0, तो ये चेंज होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वही 2 रहेगा, और वाई वाले में क्या लग जाएगा? -0, तो -0 का मतलब 0, तो ये कैसा पॉइंट हुआ? इनवेरिएंट हुआ। ठीक है, पूछेगा उसमें। इसके अलावा एक छोटा सा टर्म है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्या होता है एब्सिसा? एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 0.54, मैं पूछूंगा इसका एब्सिसा कितना है, तो एब्सिसा है 5, दिस इज एब्सिसा। एब्सिसा CI, और दिस इज ऑर्डिनेट। इसके अलावा देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस जब ड्रॉ करोगे तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इजी क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कि एक पॉइंट P है 2 3, उसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ
और पॉइंट मिला पी डैश, उसका कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यहाँ से गिनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम कॉपी में लिख लो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो तुमको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी में प्लीज लिख लो, क्योंकि हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।